सो यहाँ पे जो शिपिंग कंपनी वाले आ चुके हैं। सो ओनली द कार्नेट और एक नया ही एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मुझे मिल रहा है। चलें जी, हम लोगों ने अब जो है यहाँ पे अपनी बाइक जो है वो जमा करानी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दुबई, जहाँ पे मैं पिछले एक हफ़्ते से रुका हुआ हूँ, जब से मैं अपना मिडल ईस्ट का टूर ख़त्म करके यहाँ पे पहुँचा था। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी मिडल ईस्ट वगैरह में मोस्टली ट्रैवलर आते हैं वो दुबई से ही अपनी बाइक्स वगैरह जो है वो शिप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे ही पहुँचा था, क्योंकि जितने भी एजेंट से मेरा रब्ता हुआ है वो यहीं पे दुबई से ही जो है वो बाइक्स जो है वो शिप कराते हैं। अगले डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी उसको थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं, लेकिन मेरे लिए वो ड्रीम डेस्टिनेशन है। आप लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरे वो उस जगह को देखना चाहेंगे। अभी हमने जाना है ओल्ड टाइमर के पास, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी की थी। गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ से बाइक जो है वो पिक करनी है और हमने पोर्ट की तरफ जाना है। तकरीबन हमें जो है वो 1-1.5 घंटा जो है वो लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा भांजा है उमर। उमर है, कैसे हैं आप? खैरियत से? इनका यूट्यूब चैनल है। उमर जो है वो सुबह सुबह जो है ना आधा जो है अभी बेचारा नींद में है। आज स्कूल नहीं था, छुट्टी थी। आज छुट्टी है आज। और यहाँ पे मुस्तफ़ा भाई ये मुझे लेके जा रहे हैं ओल्ड टाइमर के पास, वहाँ पे जहाँ पे बाइक खड़ी है। तो चलें मुस्तफ़ा भाई, बाकी बातें हम गाड़ी में करेंगे। ठीक है उमर, आ जाएँ। अब हम लोग जी गाड़ी में बैठ गए और थोड़ा सा यहाँ पे शोर जो है वो कम होगा। तो उमर आप बता दें यार, क्या चैनल का नाम है आपके? उमर्स एडवेंचर। किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? फूड वाली, और मैं दिखाता हूँ कभी कभी, जैसे मैं मदीना चला जाता हूँ। तो फूड का शौक है? हाँ। फूड का शौक है। चलें जी, तो इनकी जो है ना चैनल का नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ताकि अगर आप लोग चेक करना चाहें ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हमें लगेंगे, कितना टाइम लगेगा मुस्तफ़ा भाई? यहाँ से 23 मिनट। दुबई में सुबह जो है वो मेरे ख्याल में सुबह क्या हर टाइम यहाँ पे ड्राइव करना ज़रा टफ़ है। ट्रैफिक जो है स्पेशली पहले जब मैं आया था स्कूल की छुट्टियाँ थी, लेकिन अभी जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं तो ख़ुद जो है वो मेट्रो प्रेफर करता हूँ। ये बिल्कुल मैंने मेट्रो स्टेशन के जो है वो करीब में अपार्टमेंट भी लिया हुआ था रेंट पे। तो चलते हैं, उम्मीद है कि हम जो है ना अगर 15-20 मिनट में पहुंच जाएं, क्योंकि अगले जो पोर्ट वाले हैं वो हमारा जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। ओल्ड टाइमर पे जी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ की बहुत ही अच्छी और काफ़ी बड़ी जो है ना एक ना सिर्फ वर्कशॉप है, बल्कि इनका पूरा जो है वो अंदर सेटअप है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। और रंगीली को देखें, लश पश खड़ी है, सारा काम जो है वो इसका हो चुका है। मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो इन्होंने जो है चेंज की हैं, नई डाली हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने किया। एक तो मेरा इसका इशू था, ये जो स्विच है ये इन्होंने ना ठीक कर दिया है। दूसरा जो है आप देखें कि हमारे पीछे वाले टायर जो है ना बिल्कुल नए टायर हैं, और अभी तो हमने इसके ऊपर जो है ना बड़ा लंबा सफ़र करना है। पिछले टायर्स जो हैं वो भी सेम कंपनी के थे, मीतास E7+, और उसमें जो कि 2 पंचर लग चुके थे एक ही जगह पे। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि यार ये वाले जो हैं वो चेंज कर दें। तो इसकी प्राइस मुझे अभी मैं इनसे पूछूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी चेन वगैरह जो है वो बड़ी इन्होंने क्लीन श्लीन की है, लेकिन यहाँ पे यार मट्टी लगता है कि पिछले 1-2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो गया। वैसे तो इसको जो है ना वो साफ़ सूफ उन्होंने कर दिया है। और क्या चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं, 1-2 और थीम इधर गई हैं यहाँ पे। हाँ, इसको भी जो है वो ठीक कर दिया, ये काम की चीज़ है। ऑयल चेंज इन्होंने कर दिया है, तो हमारी वो भी सर्विस जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। ब्रेक्स वगैरह सब कुछ सही चल रहा था, कोई इशू नहीं था। कह रहे थे कि आपका जो है ना थोड़ा सा हैंडल में इशू था, तो उसको हमने जो है वो सेट वगैरह करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि ये भी हो गया। बाकी क्योंकि हमने तकरीबन 48,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करवाई थी, अभी इसके ऊपर जो है वो 52-53,000 है। तो कोई ऐसा सच हमें ख़ास जो है वो सर्विस की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी। अभी मैं आया हूँ जिस शॉप के अंदर, और जिस तरह मुझे आदत है कि आप जर्मनी वगैरह में जब ट्रैवल करते हैं या किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो आपको एक बड़ा सारा शोरूम मिलता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर किस्म की चीज़ ना
आपको राइडिंग गियर से लेके अगर आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए तो वो यहाँ पे बड़ी इजीली से मिल रही है। तो इस तरह का स्टोर मैंने अभी तक जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पे नहीं देखा, और हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये स्टोर वाले खुद अच्छे हैं बल्कि इनके पास जो है वो सामान भी अच्छा पड़ा। तो सबसे मुझे जिस तरह इन्होंने डील किया पर्सनली कि कोई भी मुझे हेल्प चाहिए तो इन्होंने हर जगह पे हेल्प की है। और इनके जो ऑनर है आई थिंक वो पैलेस्टीनियन है। मुझे और भी काफ़ी ट्रैवलर्स ने रास्ते में बताया था कि जब आप यहाँ पे दुबई में आए तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मैंने एक दो चीज़ें भी अपने लिए लेनी है अगले टूर के लिए, क्योंकि उसके लिए मैं वापस जो अब जर्मनी तो जा नहीं रहा, तो इसलिए वो भी यहाँ से ले के आपके साथ शेयर करूँगा। शायद मैं यहाँ पर दोबारा आऊँ तो आप लोगों को वो चीज़ें भी दिखाएँगे, लेकिन अभी हम यहाँ से निकलते हैं। और पीछे जो है बड़ी खूबसूरत सी बाइक्स खड़ी हैं, उनकी मैंने बात ही नहीं की, और चलते हैं जी जबल अली पोर्ट की तरफ, जहाँ से हमने बाइक जो है वो अपनी शिप करवानी है। ओके भी उमर मुस्तफ़ा भाई, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारी ये छोटी सी राइड गुज़रे और बहुत अच्छी गुज़रे। हमें तकरीबन कोई यहाँ से 30 किलोमीटर जो है ना वो दूर राइड करके जाना है। वहाँ पे है जी ये पोर्ट दुबई की, और उधर ही उन्होंने मेरे लिए जो है वो गेट पास और वो सारी चीज़ें ना अरेंज की हुई हैं। एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने कोई एजेंट लेना होता है तो उनको देने होते हैं, वो उनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको गो हेड देते हैं कि हम आपकी बाइक जो है वो शिप कर सकते हैं, और उसके बाद ये लोग जो है आपके लिए इधर पोर्ट के लिए गेट पास और इस तरह की चीज़ें जो है वो अरेंज करवाते हैं। तो अभी उन्होंने मेरी बाइक के लिए गेट पास जो है वो अरेंज कर दिया है, तो होपफुली हमें पोर्ट के अंदर जो है वो इंटर होने देंगे। ये लोग यहाँ पे यार बहुत अच्छे थे, और मुझे दुख है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और अदरवाइज़ मैं अपनी बाइक की फुल सर्विस इनसे जो है वो करवा सकता था। इसके जो शॉक्स हैं फ्रंट वाला जो है वो लीक कर रहा है, लेकिन उसकी सीलिंग जो है वो इनके पास नहीं थी, तो वो हम यहाँ से चेंज जो है वो नहीं करवा पाए। तो उम्मीद है कि हमारे अगले कुछ किलोमीटर चल जाएगा, उसके बाद हमें जो है ना BMW के पास जो है वो जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे भी हम जाएंगे कि उसके शॉक्स जो है वो चेंज करवा लें। इरादा तो मेरा है कि मैं फ़्रंट और रेयर दोनों शॉक्स जो हैं वो आफ्टर मार्केट डलवा लूँ। उससे ये है कि बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑर्डर करने के बाद जो है आपको 2-3 हफ्तों के बाद मिलते हैं। तो तब देखेंगे जब वो आ जाएंगे, लेकिन अभी हम जो है वो थोड़ा सा रास्ते के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आज जो है वो फ्राइडे है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप जल्दी ले आते हैं तो आज ही हम इसका क्रेट वगैरह बनवा के ना इसको एक संडे को शिप यहाँ से जा रहा है 2-3 दिन बाद, उसमें डाल देंगे और आगे चला जाएगा। इधर जाना है हमने, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा जल्दी उनके पास पहुँच जाऊँ। ये है जी दुबई मोटर सिटी है। यहाँ पे आपको इधर उधर मोस्टली जो है वो गाड़ियों के शोरूम और वर्कशॉप्स वगैरह नज़र आएंगी। तो ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं जी दुबई क्रिकेट ग्राउंड। तो हम अभी जो है वो दुबई स्पोर्ट्स सिटी में हैं। मैंने यहाँ पे कभी कोई क्रिकेट मैच देखा नहीं है। मे भी फ्यूचर में कभी को मौका मिले जब हम दुबई में हो तो यहाँ पे मैच भी हो रहा तो ज़रूर आके बंदा देखे।
अभी हम लोग जी पोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तकरीबन ये गेट जो है वो 1 मिनट दिखा रहा है, ये सामने ही आ गया गेट नंबर 7। यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा था कि आपने पहुंच जाना है, और बड़ी आमदो रफ्त है यहाँ पे। बाहर पीछे जो है वो कुछ गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो शिपिंग के लिए भिजवा रहे हैं, वो तैयार खड़ी हुई थी। अभी हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग आएंगे, मुझे उनके पास जो है वो गेट पास है, तो फिर मैं अंदर जा सकता हूँ। तो इधर खड़ा होकर ना उनको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ मैं कि मैं भाई आ गया हूँ। सो यहाँ पे जो शिपिंग कंपनी वाले आ चुके हैं। सो ओनली द कार्नेट और വേറെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഓൺലി കാർനെറ്റ് പറയണം. ബില്ലഫെഡ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഉണ്ട്. മാനുവൽ ഗേറ്റ് പാസ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ശരി ശരി. You have a parking for that proper parking and wait for that side. okay, I will park there. I wait there. I will come. This is for a manual gate pass issue. Okay, sure. For a DP World that comes. Okay, sure. और ये हमारे सऊदी भाई जो है मदीना से स्पेशली मेरी बाइक डिलीवर करवाने के लिए आए हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से यासिर भाई? जी यासिर भाई उधर ही कह रहा है कि वेट करें। गाड़ी पार्क इधर कर दें। हाँ बराबर पार्किंग में करो, ठीक है। गेट पास निकल के आएगा। तो ये नंबर प्लेट है तो मोड में निकालने की मुश्किल है। ठीक है, वो तो मैनुअल। हम लोग जी यहाँ पे बाइक के गेट पास का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ आ गए हैं यासिर भाई। आपने इनको वीडियोस में देखा होगा मदीना वाली में, और पता नहीं वो लोगों के पे डिपेंड करता है कि उन्होंने देखा है कि नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, थोड़ी देर हमें लग जाएगी। हमने कहा चलो उतनी देर में नाश्ता वगैरह कर लें। हम दोनों ने नहीं किया। सुबह के 10 साढ़े 10 हो गए, 11 हो गया, 11 हो गया। हाँ जी, तो चाय तो हमारे पास है ही है, इसके बगैर जो है वो हमारा दिन नहीं गुजरता। और साथ में यासिर भाई के हाथ में कुछ जो है वो सैंडविच वगैरह मिल्क है और इलायची मिल्क है। अच्छा ये मिल्क है? नहीं भाईजान मेरे वाली योगर्ट है। योगर्ट है जी जी। मुझे योगर्ट नजर नहीं आई। आपने इसलिए एक ही रखी हुई थी तो इन्होंने बताया नहीं, उठा ली खामोशी से। मैं योगर्ट ही ढूंढ रहा था फ्रीजर में। चलें हम जी नाश्ता करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारा गेट पास जो है वो जल्दी बन जाए। यहाँ पे जी हबीब भाई हमारा गेट पास लेके आ गए हैं, लेकिन गेट पास जो है ना वो एक बंदे का है। यासिर भाई जो है ना उनको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपनी जो है वो मोटरसाइकिल दे के आता हूँ। सॉरी यासिर भाई, आप इंतज़ार बहुत शुक्रिया। अभी भी मैं आपको फिर फॉलो करता हूँ। चलें सही है, ठीक है। गेट पास पे हमारा काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे तकरीबन हमने कोई 20-25 मिनट जो है ना इंतज़ार किया है। तो होपफुली कि जुमे की नमाज से पहले पहले हमारे ये काम जो है वो हो जाएंगे। रश भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैं अभी इन लोगों को फॉलो करता हूँ। अभी तो यासिर भाई भी अंदर बैठे हुए हैं, कहते हैं कि अगर ना जाने दिया यहाँ पे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि गेट पास उनके पास तो नहीं है, शायद आईडी पे जाने दें। डॉक्यूमेंट है नहीं वो चलें जी, लगता है यासिर भाई को भी जाने दे रहे हैं। तो गेट पास जो है वो बंदे का नहीं आता, बल्कि जो है वो व्हीकल का है। सो वेलकम टू जबल अली पोर्ट। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ये पूरा जो शिपिंग का प्रोसेस है ये भी जो है वो बता दूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो एक वो जनरल नॉलेज के लिए भी जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं अपनी बाइक किसी जगह से शिप करवाऊँगा। इससे पहले वो एक फेरीज़ होती हैं जो मैंने ओमान में ली थी या ईरान में ली थी, लेकिन वो कोई शिपिंग का प्रोसेस वगैरह उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें तो पूरा जो है वो प्रोसीजर बनेगा। और फिर जो लोग जो है वो जा रहे होते हैं दुबई से या दुबई आ रहे होते हैं, उनको भी इसी प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, तो उनको भी थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। बहुत बड़ी पोर्ट है, बड़ी बिजी कमर्शियल एरिया है ये। बहुत सारी कंपनीज़ आपको इधर जो है वो नज़र आएंगी लेफ़्ट राइट पे।
मुझे ये नहीं पता कि पोर्ट के अंदर हमने कितने किलोमीटर जो है वो आगे राइड करके जाना है। मैं सोच रहा था कि शायद जैसे आप गेट क्रॉस करेंगे आगे कोई 1 आधे किलोमीटर के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। पोर्ट के अंदर तो जी पूरी दुनिया है यहाँ पे। एक नया ही एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मुझे मिल रहा है। तकरीबन हमने को 7-8 किलोमीटर राइड ज़रूर कर ली होगी और ये अभी हम लोग पहुँचे हैं जी। चलें जी, हम लोगों ने अब जो है यहाँ पे अपनी बाइक जो है वो जमा करानी है और देखते हैं कोई बंदा आ जाए तो। ये इस तरह के क्रेट बनेंगे एक्चुअली। So with me is also Bitu Bhai. Hi, Abrar Bitu bhai. Bhai is the company name is CSS. CSS, Consolidated Shipping Services. And he is helping me with all the shipping of the bike. Another is brother Anis. He is also helping me. Yeah. And they have been very kind all along. Thank you so much. Appreciate it. Nice. And I have to mention the name of the person who introduced me with them is Shakir, Malu Traveler. Most of you people already know him. So I already gave this carnet, copy of my passport, Correct. copy of my visa of the country I'm traveling in, entry stamp of UAE, Correct. and what else you need in more? I think that's अभी it. थोड़ा 2-3 पेपर वर्क जो हमने ब्रीफ किया आपको, Yeah. that is the NOC and then the insurance in the country you're Yes. traveling and also the road tax. Yeah, there are some other documents that we might need in the country that when we land there and get the bike from the port and everything that will be done over there. Yeah. So which I will explain it later because as we don't know Correct. as of speaking because those will start once it will be sailing from Dubai. Correct. So what happens now, basically ये बाइक जो है हमें रिसीव किया अभी, then there is a vessel going on 19th. So what we'll do before that, we will make the arrangements to crate it, Crate make a it, wooden box everything, yeah. because otherwise it will be damaged. Container में जो आगे पीछे होगा, there will be damage to the bike. So it will be put on a box. Yeah. That pictures आपको share करेंगे. Yeah. उसके box के बाद वो container के अंदर जाएगा, then it will sail out to the destination. Then 5 दिन में तो पहुंचेगा. The same time you will be also there, Yeah. and this will be stamped by the customs entry in the country, and then it will be handed over to you along with the key. So So they will put the stamp here on the carnet, this carnet. yeah, when it's going out, it will be stamped in Dubai, and in Cochin, they will stamp the customs will stamp the entry. Yeah, that's so fine. please keep this. This is a valuable document. Yeah. So always keep it with you. There will be checks in between also. Okay, आपके पास ही रखना है. So you will give it to me or you will send it to Cochin? This. We will directly courier it. Okay. We will courier it immediately to Cochin. Yeah. They will And receive then, it. Then I will get it from Yeah, there. and Anis will help you all the paperwork in between. Yeah, Whatever. What are the documents which we required for the clearance of this vehicle there, so we can help. Okay. Thank you so much. Thank you, Abrar. So leave All the the bike best for the here or travel. should we? Our person will take it out to the warehouse. Okay. Okay. Thank you so much. All the best Thank you. for the Thank you. Thank you. एक्चुअली मैंने आपको बताना भूल गया था कि हमने शिपिंग के जो है वो पैसे कितने दिए हैं. सो एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्मॉल थिंग्स दैट will be done once the bike is ready to be delivered. So I'm paying them from Dubai all the way to our next destination, $1,200. That's all included, almost everything. Yes. So that's it. Thank and you. anything else? Well, Yeah, we'll see. Thank you very much. फाइनली जी हम लोग बाइक शिपिंग के लिए दे के अभी जो है वो जबल अली पोर्ट से जो है ना एग्ज़िट करके जा रहे हैं वापस सिटी की तरफ. यासिर भाई हमारे ड्राइवर हैं, साथ अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो ये हमें जो है वो लिफ्ट दे रहे हैं वापस जो है वो सिटी तक जाने के लिए. और आपने देखा कि यार शिपिंग के जो प्रोसेस है वो कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है. स्पेशली जो सबसे मुश्किल प्रोसेस है, जो इस पूरा स्टेप आप कह सकते हैं, वो है कि आपको कोई ऐसा एजेंट ढूंढना जो रिलायबल हो और जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और आपकी बाइक एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक आपको जो है बिना किसी मुश्किल के जो है वो डिलीवर हो जाए. अब इन्होंने मेरे पास जो सिर्फ रखा है ओरिजिनल में वो कार्नेट रखा है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास ओरिजिनल में है. सिर्फ इनको फ़ोटो कॉपीज़ और इस तरह की चीज़ें वही मैंने दी हैं. और बड़े अरसे से मैं ट्राई कर रहा था. फाइनली बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना जल्दी जो है वो वीज़ा वगैरह मेरा लग जाएगा, वहाँ पे मैं चला जाऊँगा. लेकिन बाकी सारी डिटेल जो है ना हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले आने वाले व्लॉग्स में जो है ना वो दें. आज के लिए इतना ही. क्यों यासिर भाई,
लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन जो है ना वो भी दबा दिया करें, क्योंकि अगर आप मेरी पिछली ओमान वाली सीरीज़ जो है वो देखें यार, लाखों में व्यूज़ होते हैं लेकिन जो लाइक्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इतनी वो क्या कहते हैं, कंजूसी अच्छी नहीं होती। दुआ में याद रखिएगा और फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।